हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। पहला इतिहास की पुस्तक से यहूदा के वंशजों के बारे में। हालेलुया। यहूदा के पुत्र फेरेस, हेस्रोन, कर्मी, हूर और शोबाल के पुत्र रहियाह से याहात और याहात से हरमेल और हल्लद उत्पन्न हुए। ये रूसई कुल हैं। एताम के पिता के ये पुत्र हुए अर्थात हिज्रेल, हिस्मा और यदाश, जिनकी बहन का नाम हसलेम पोनी था, और गोदेर का पिता पेनुएल और रूशा का पिता एजेर। ये एताब के जेठे हुए और संतान हैं। जो बेतलम का पिता हुआ ताको के पिता अशूर के हेबा और नारा नामक दो स्त्रियां थीं। नारा से उजिया, हेपेर, तेमील और हस्तारी उत्पन्न हुए। नारा के यही पुत्र हुए। हेला के पुत्र सेरेत, हेसा और कोस के अनुबल और शोबेल उत्पन्न हुए, और उसके वंश में हारून के पुत्र हेकलेल के कुल भी उत्पन्न हुए। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उसे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। अन्य पारिवारिक सूचनाएं। फिर सूहा के भाई कालूब के एस्तोन का पिता महरील उत्पन्न हुआ। एस्तोर के वंश में रामा का घराना और पासे और सैना हंस का पिता तनेयत्र उत्पन्न हुए। रेका के लोग यही हैं। कन्नज के पुत्र ओतनियल और सरिया, और ओतनियल का पुत्र हतत मुनेतत से उपरे, और सरिया के योबाग और गेस्र सीम का पिता हुआ। वे कारीगर थे। युपित्र के पुत्र कालेब का पुत्र एला और नाम, और एला का पुत्र कन्नज। हेलेल के पुत्र जीबा, तरिया और असरेल। एजरा के पुत्र एस्तेर, मेदेर, एपेर और एलोन और उसकी स्त्री से मिस्रियाम। सिमेल और अस्तमो का पिता सिबिया उत्पन्न हुए। उसकी यहूदीन स्त्री से गद्रोन का पिता एदेर, शोको के पिता हेब्रेन और जनहोन के पिता यक्तियल उत्पन्न हुए। ये फिरौन की बेटी बितिया के पुत्र थे, जिसे मेरेद के ब्याह लिया था। होदिया की स्त्री जो नहम की बहन थी, उसके पुत्र किलिया का पिता एक गेरमी और सतमोरी का पिता एक कमाई। सिमिन के पुत्र इम्नोद, रिस, बिनहान, तोमेन और इसी के पुत्र जोहेद और बिन जोहेद। हालेलुया। सेला के वंशज। यहूदा के पुत्र सेला के पुत्र लेका का पिता येर, मोसेस का पिता यदा और बेतेल शर्क में उसके घराने के कुल, जिसमें सन के कपड़े का काम होता था, वो यकूम और कोरजबा के मनुष्य और यशास सारा की मोआब के प्रभुता करते थे, और यबूलेहम इनका वृतांत प्राचीन है। ये कुम्हार थे और नप्ताई और गर्देर और रहते थे, जहाँ वे राजा का कामकाज करते हुए उसके पास रहते थे। सिमरोन। हालेलुया। सिमोन की वंशावली। सिमोन के पुत्र नमूएल, यामीन, यारीब, जेहर और शाऊल के उत्पन्न शाऊल शमूएल का पुत्र मिस्बाम, और मिस्बाम का मिस्बाम हुआ। मिस्बाम का पुत्र हिमुएल, उसका पुत्र जक्कर और उसका पुत्र शिमी। शिमी से 16 बेटे और 6 बेटियां हुई, परंतु उसके भाइयों के बहुत बेटे ना हुए, और उनका सारा कुल यहूदा वंशियों के बराबर ना बढ़ा। वे बिरशबा, मोलाद, मुर्शिबाल, बिल्हा, एमेल, तोलाद, बेतुएल, होर्म, सिल्कान, बेतलम्बोत, हर्षमुसुरी, बेतिबिया और शिमरेन के बस गए। दाऊद के राजा के समय
तक उनके ये ही नगर रहे। उनके गांव एताम, एन, रिमोन, तेकेन और आसान नामक 5 नगर और बाल तक जितने गांव इन नगरों के आसपास थे उनके बसने के स्थान ये ही थे और यह उनकी वंशावली है। फिर मेशबाब और यमलेक और अमस्याह का पुत्र योशा और योएल और ओसीब्याह का पुत्र येहू जो सरियाह का पोता और अलियाह का परपोता था, और अल्योन और याकूब, यहोशियाह और असियाह और अल्दियल और इस्मियल और बनियाह और सिपी का पुत्र जिजज और ओलान का पुत्र और यह दाद का पुत्र, यह सिपरी का पुत्र यशसम और पुत्र ये जिनके नाम लिखे हुए हैं अपने अपने कुल के प्रधान थे और उनके पितरों के घराने बहुत बढ़ गए। ये अपनी भेड़ बकरियों के लिए चारागाह ढूंढने को गदहे की घाटी की तराई की पूर्व को तक गए और उनको उत्तम से उत्तम चारागाह मिली और देश लंबा चौड़ा चैन और दी का था, क्योंकि वहाँ के पहले रहने वाले हाम के वंश के थे जिनके नाम ऊपर लिखे हैं। उन्होंने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनों में वहाँ आकर जो मनी वहाँ मिले डेरों समेत मारकर उनका ऐसा सत्यानाश कर डाला कि आज तक उनका पता नहीं है और वे उनके स्थान में रहने लगे, क्योंकि वहाँ उनकी भेड़ बकरियों के लिए चारागाह थी। उसमें से अर्थात सिम्रोनियों में से 500 पुरुष अपने ऊपर पल्लिया, अरमिया, रपरिया और उजियाल से येसे के पुत्रों को अपना प्रधान ठहराया। वे तैयर्श पहाड़ को गए और जो अमलेकी बच कर रह गए थे उनको मारा और आज के दिन तक वहाँ रहते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को